ये आप देख रहे हैं पेशेंट को मैग्नेट थेरेपी हो रही है। पहले आपने वीडियोस देखी होगी एक्यूपंक्चर की, मोक्सा की, अब हो रही है मैग्नेट थेरेपी। यानी जो इनको मैग्नेट्स है वो लगाए जा रहे हैं। किस लोकेशन पे लगनी है मैग्नेट्स वो हम लोग डिसाइड करते हैं उनकी दिक्कत के अकॉर्डिंग, उनकी जो परेशानी है उसके अनुसार। तो अब देख रहे हैं ये मैग्नेट्स जो लगे हुए हैं, ये इनके अलग अलग पोल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे लगने हैं, किस किस दिक्कत के लिए लगने हैं वो आप देख रहे हैं। ये मैग्नेट थेरेपी है और अभी इनका ट्रीटमेंट हो रहा है एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक जो हमारा जो अस्थमेटिक होते हैं पेशेंट, उनको आप नज़ला कह सकते हैं, एलर्जी कह सकते हैं, या फिर उनको किसी जो अपने छींके की या नाक बहने की इस तरह की कोई भी और समस्या है, तो वो पेशेंट है वो एलर्जी की कैटेगरी में आते हैं। तो उनको देखना पड़ता है कि एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक अस्थमेटिक है, या फिर उनको साथ में दमे की शिकायत तो नहीं है। तो उसके हिसाब से इनको पॉइंट लगाए जाते हैं। ये भी हो रहे हैं बड़े, ये बड़े मैग्नेट लग रहे हैं, इनको चक्कर मैग्नेट बोलते हैं। अब साथ में इनको ब्योल मैग्नेट्स भी लगाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि मैग्नेट थेरेपी कैसे की जाती है। बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, हमारे पास लगातार इंक्वायरीज आ रही थी। लोग पूछ रहे सर मैग्नेट थेरेपी होती कैसे, कैसे करते हो, कैसे इतने चमत्कारिक रिजल्ट है। तो आज उनको ये दिखा रहे हैं कि मैग्नेट थेरेपी कैसे होती है। ये पार्टिकुलर पॉइंट्स है, उनके ऊपर लगाया जाता है और डिसाइड किया जाता है जिस तरह आपकी प्रॉब्लम होती है उसके अनुसार। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, एलर्जी की है, या आपको नज़ले की कोई समस्या है, दमे की है, सांस फूलने की, सांस लेने की समस्या है, छींके, नाक बहना, नाक बंद रहना, वैसे तो ये अक्सर हमें जो छींके है, नाक बहती रहती है, लेकिन अगर आपको ये लगातार परेशान करती है दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि आप नज़ले के, एलर्जी के शिकार धीरे धीरे हो रहे हैं। इसके साथ में कान, आँख, नाक में खुजली, या फिर उनको रगड़ने का मन करना, आँखों में बहुत ज़्यादा खारिश आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी गिरना, गले में खराश रहना, बलगम आना, ऐसे लगता है कि हमारे गले में कहीं से बलगम टपक रहा है, रेशा आता है। हम उसे कई बार निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उसको निकालने में सक्षम रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों से वो निकाला नहीं जाता। ये पानी के सफ़ेद रंग जैसा भी हो सकता है, ये क्रीम कलर का भी हो सकता है, ये पीले रंग का भी हो सकता है, और ये हरे रंग का या गहरे हरे रंग का भी हो सकता है। उसके अनुसार उसकी दिक्कत भी यहाँ से पता लगती है कि उसको बलगम कैसे रंग का है, वहाँ से भी डायग्नोसिस बनते हैं। क्योंकि कई बार कच्चा बलगम आता रहता है, कई बार पका हुआ बलगम भी पेशेंट को आता है, उसके कारण उनको छाती में खरखराहट रहती है, आवाज़ आने लगती है सांस लेते समय, या उनको छाती में भारीपन रहता है, कंजेशन रहता है, और उसके कारण उनको सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह की समस्या आती है। जब हमारी नाक भी भरी भरी रहती है दोस्तों रेशे से, तो जिस साइड करवट लेते हैं तो इस साइड की नाक बंद हो जाएगी, उधर हम करवट लेंगे तो इस साइड की नाक बंद हो जाएगी, या हम लेटे रहते हैं तो भी नाक बंद हो जाएगी। कई बार बताते हैं कि सर जब हम बैठ जाते हैं तो हमारी जो नाक है वो खुल जाती है। इस तरह की जो पेशेंट को लक्षण है, इस तरह की जो दिक्कत है पेशेंट को लगातार परेशान करती है, तो इसका मतलब उसको अस्थमेटिक, जो अपनी एलर्जिक अस्थमेटिक है, या फिर उसको एलर्जी है, दोनों ही चीज़ें उसमें से हो सकती है। उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि इनको अस्थमा हुआ है या नहीं, क्योंकि देखिए जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो छींके, नाक बहना, बंद रहना, यहाँ से शुरू होता है। और अस्थमेटिक हम उनको बोलेंगे जिनको 12 के 12 महीने, छोटे लगाओ बेटा, 12 के 12 महीने पेशेंट को परेशानी रहती है। जिस तरह की कोई पेट्रोल, डीजल, परफ्यूम, या उन्होंने कोई नए कपड़े निकाले हैं, जिस तरह की गर्मियों के कपड़े हम सर्दियों के कपड़े जो हम निकालते हैं, रख देते हैं, तो तब जो खुशबू होती है, जो वहाँ के डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो डस्ट माइंड्स होते हैं, तो वो पेशेंट को, जब पेशेंट उसके संपर्क में जब आ जाता है तो उसको उस समय तकलीफ़ बढ़ जाती है, छींके आती है ज़ोर से। वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन बॉडी सोचती है दोस्तों कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। इसलिए हमारा जो शरीर है, इम्यून सिस्टम है, वो तेज़ी से रिएक्ट करता है और हमें बहुत सारी छींकें, बहुत ज़्यादा मात्रा में छींकें आनी शुरू हो जाती है। 8, 10, 10, 15, 15, 20 छींकें दोस्तों हमें आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारी तुरंत नाक बहनी शुरू हो जाती है। जब हमारी नाक बहेगी तो वो रेशा है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसके कारण हमें नाक भी बंद महसूस होएगी, और नाक के अंदर गुदगुदी सी हमें महसूस होगी। ऐसे लगेगा कि नाक के अंदर कोई कीड़ा या फिर कुछ रेंग रहा है, तो उसके कारण हमारा नाक को रगड़ने का मन करतेगा। तो इस तरह एक दो चीज़ें हैं आपस में लीड करती है। बात देखो यहीं तक थी कि डस्ट पार्टिकल अंदर गए और हमें छींके आई, छींके आते ही हमारी नाक बहनी शुरू हो गई, नाक बहती ही बंद हो गई, बंद होते ही हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया, तो सांस लेने में तकलीफ़ होने लग गई। तो वो तो होती है एक टेम्परेरी की, आपकी नाक खुल जाएगी तो आपको सांस ठीक आएगा, उसके बाद में आपकी जो है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हमें परमानेंट ये चीज़ परेशान करने लगती है कि हमारी नाक भी बंद नहीं है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चेस्ट कंजेशन होता है, आवाज़ आती है, तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है। और ये देखने वाली बात है,
और साथ में जो सांस फूलता है पेशेंट का, तो वो भी इसके कारण होता है, क्योंकि बलगम बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हमारी चेस्ट में होता है, छाती खरखराहट करती है, हमारी आवाज़ आती है। तो हम ये सोचते हैं कि कैसे करके हमारी जो छाती है, जो चेस्ट है, वो क्लीन हो जाए। उसके लिए हम लोग स्टीम लेते हैं, भाप भी लेते हैं, इस तरह की कई चीज़ें हैं। हम चीकना भी कम कर देते हैं, दूध घी भी खाना बंद कर देते हैं, उसके बाद भी हमें रिलीफ नहीं मिल पाता। और कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है कैप्सूल खींचना भी शुरू कर देते, तो एक दूसरे से लिंक है। जब आप लोग एलर्जी को अपने ठीक करने में सक्सेस नहीं रहते हैं, यानी सफल नहीं रहते हैं, तो आपको जो अस्थमा है वो लीड करता है, आपको अस्थमा होने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए हमें ये करना होता है कि जो एलर्जी है आपकी, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। आपका उसको अगर आप जल्दी ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास, तो उसको परहेज़ में रखें, तो इससे क्या आप दमे के शिकार नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा है 100 में से करीब 95 से 96 लोग दमे के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो बलगम है अंदर जाता रहता है, छींके, नाक बहना शुरू होती रहती है, और इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम से संबंधित है। और जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो इम्यून सिस्टम में बड़ा उनका हाथ होता है, और वो इम्पोर्टेंस रहती है हमारे लंग्स की। क्योंकि देखिए, जब भी हमें कोई भी धूल मिट्टी आती है हमारे अंदर, या संपर्क में आते हैं हम धूल मिट्टी के, तो उस समय रिएक्ट करती है हमारी बॉडी, हमें ज़ोर से छींक आती है। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल गए हैं, जो अंदर हवा के साथ में कोई इन्फेक्शन गया है, कोई वायरस गया है, तो उसको बड़ी स्पीड से बाहर निकालें। ये काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है, जो फेफड़े भी उसके अंदर सहायता करते हैं। जिस तरह हमारे ब्लड को ऑक्सीजन भी देते हैं, उसको छानने का काम करता है, डिटॉक्सीफाई करते हैं, तो उसका ये काम हो गया। जो लीवर है, लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन का बड़ा काम होता है। और आप देखेंगे जिनको एलर्जी की तकलीफ है, जिनको बहुत ज़्यादा बलगम अंदर जाता है, हमारे बॉडी के अंदर तिनका चला जाता है, उनका आप देखेंगे कि लीवर भी कमज़ोर होता है, उनकी हेल्थ जो है वो सही नहीं रहती। कभी उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी एसिडिटी भी बनेगी, कभी कब्ज़ भी हो जाएगी, कभी पेट साफ़ नहीं होएगा, कई बार उनको लूज मोशन लग जाएंगे, कभी डायरिया हो जाएगा। तो इस तरह की जो समस्या है कुछ पेशेंट में सामने आती है। तो एक दूसरे से अंदर जो है हमारा लिंक है। तो ये जब एक ठीक नहीं कर पाते, तो बहुत सारी बीमारियों को ये लेके आते हैं, पैदा करते हैं। और जो हम लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट हैं, उनको कुछ भी खाते ही और उनको लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ भी हैवी खाते ही उनका पेट में अफारा आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है लीवर से संबंधित होती है। और जिस तरह लीवर है, इम्यून सिस्टम है, जिस तरह मैंने आपको लंग्स बताया, हमारे फेफड़े हैं, तो ये सब एक दूसरे से लिंक होने के कारण जो हमारी तकलीफ़ है बढ़ती जाती है, और हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इनको मैग्नेट थेरेपी साथ में हो रही है। ये मैग्नेट थेरेपी है जो आपने देखे हैं अलग अलग जगह पे लगे हैं। ये हाथ पे इनको लगा के रखेंगे। ये अलग अलग डिजीज़ के अनुसार कोई 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे लगाई जाती है। ये पार्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनको आप एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कह सकते हैं, एक्यू पॉइंट्स भी कह सकते हैं, एक्यूपंचर पॉइंट भी कह सकते हैं। एक्यूपंचर में नीडल से लगाई जाती हैं और एक्यूप्रेशर में दबाया भी जाता है, और ये मैग्नेट थेरेपी की जाती है। बार बार दबा तो नहीं सकते, इसलिए इनको मैग्नेट थेरेपी से अपना कवर करके रखते हैं। और ये जो टेप है इनको फेंक देते हैं, और जो मैग्नेट है वो दोबारा रीयूजेबल है, उनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, बहुत नेचुरल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको ऑलमोस्ट हम बात करें तो लगभग कितने % आराम है सभी के सभी लक्षण में? सर जी 75-80%। 75-80%। इनको दोस्तों छींके आना, नाक बहना, बंद रहना, सिर में दर्द, कान आँख नाक में खुजली, जो इस तरह के सारे लक्षण हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होना, गले में खराश रहती थी, जो ये सब समस्याएं इन पेशेंट को थी। अब ये बता रहे हैं आपके सामने 75-80% इनको रिलीफ है। और आपको कोई गोली दवा इंजेक्शन तो नहीं दिया? नहीं जी, कुछ नहीं। मैग्नेट थेरेपी, एक्यूपंचर, जी दोनों चीज़ें। इनकी वीडियोज़ आपने पहले भी देखी होगी, जब हमने एक्यूपंचर किया था इन्हीं के ऊपर हमने आपको करके बताया था। उसके बाद में हमने मोक्सिवेशन किया, वो भी हमने इनके ऊपर किया था। और अब मैग्नेट थेरेपी भी हमने करवाई, और तीनों में हमने आपको रिव्यू दिलवाए, अलग अलग करके भी दिलाए हैं कि छींक में कितना आराम है, नाक बहने में कितना रिलीफ है, सिर दर्द में कितना रिलीफ है, नाक बंद रहने में कितना रिलीफ है। और अब टोटल हम बात करें ओवरऑल की, तो 75 से 80% रिलीफ है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे आप ई लाइफ केयर जो हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, आप आके दिखा सकते हैं। आप अगर ऐसी समस्या से परेशान हैं और आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो बहुत आसान है उसको ठीक करना। इसके साथ में अगर कोई दर्द है कमर का, घुटने का, गर्दन का, कंधे का, या आपको कोई गठिया है, या आपका RA फैक्टर CRP जैसी चीज़ें पॉजिटिव है, जो टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल वे से बिना गोली दवाई के मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए वेट कपिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा बिजी होने के कारण हम लोग अपनी हेल्थ पे कम कंसंट्रेट कर पाते हैं, जिसके कारण उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो आता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिन है वो इकट्ठा हो जाता है, भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, और हमें चमड़ी के रोग या फिर अपनी स्किन
स्किन पे कलर चेंज हो जाना, डिसकलर हो जाना, या साथ में उसके ऊपर पिगमेंटेशन हो जाना, यानी डार्क स्किन हो जाना और फुंसियाँ निकलने लग जाना, जो इस तरह की समस्याएं हैं वो सामने आने लग जाती है और हम उसको ठीक करने में भी असमर्थ रहते हैं। फिर करवाना ये कि ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और उसके बाद भी कई लोग जो है ठीक नहीं हो पाते। तो उससे अच्छा ये कि अपना वेट कपिंग कराएं और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखें। ऐसी वीडियोज़ हम आप तक लेके आते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।